दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी जातक या जातिका की शादी में देर क्यों होती है। देखिए, शादी में देर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज मैं आपको एक दो परिस्थिति ज़रूर बताऊंगा जिसकी वजह से किसी जातक या जातिका की शादी में देर हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान सब तरीके से ठीक होता है, अच्छी नौकरी होती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, अच्छे रूप रंग होते हैं, अच्छे कद काठी होते हैं, सब कुछ उसके पास प्रकृति का दिया हुआ होता है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है या नहीं हो रही होती है। बहुत परेशान रहते हैं वो शादी को लेकर के। आखिर इसका कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैं आज आपको बताऊँगा कि किसी जातक या जाति का सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उनकी शादी होने में बहुत परेशानी होती है। उसका आखिर कारण क्या है और उसके उपाय भी बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको उसके कारण और उपाय दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप अपनी कुंडली निकालिए। मैं दो स्थिति बताता हूं जिसको आप अपनी कुंडली में देखिए। पहली स्थिति तो ये है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अपने स्वराशि या उच्च के राशि में बैठे हुए हों। अब ये स्वराशि क्या है? देखिए, स्वराशि का मतलब हुआ कि शनि अपने खुद की राशि में बैठ जाए। अब शनि की दो राशियां होती है, एक 10 नंबर की राशि और एक 11 नंबर की राशि। अब अपनी जन्म कुंडली में आप देखिए, पूरी जन्म कुंडली में कहीं पर भी जहाँ पे 10 या 11 लिखा हुआ है, यदि वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, इसका मतलब शनि अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं पे 7 नंबर लिखा हुआ है और शनि उसमें बैठे हुए हैं, तो शनि अपने उच्च के राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि 7 नंबर में शनि उच्च के होते हैं। अब आपने ये स्थिति समझ ली। ये स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो आपके शादी में बहुत सारी परेशानी आ सकती है, विलंब हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, कई लोगों के इंगेजमेंट तक टूट जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब शादी हो जाएगी और लास्ट मोमेंट पे जाकर के बात बिगड़ जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण सिर्फ यह है कि शनि किसी भी काम को डिले कर देते हैं, और जब जन्म कुंडली में शनि अपनी स्वयं की राशि या उच्च की राशि में बैठ जाएं तो मैरिज में बहुत डिले करवा देते हैं। दूसरी एक और स्थिति मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से भी लोगों को शादी में बहुत परेशानी आती है। देखिए, मंगल यदि जन्म कुंडली में नीच के होके बैठ जाए। अब नीच के होके बैठ जाए का मतलब क्या हुआ? मंगल 4 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके जन्म कुंडली में कहीं पर भी 4 नंबर लिखा हुआ है और उस घर में मंगल बैठे हुए हैं तो आपके मंगल नीच के हैं, और नीच के मंगल जो होते हैं वो मांगलिक कार्य में बहुत व्यवधान पैदा करते हैं, बहुत परेशानी पैदा करते हैं। शादी विवाह ये सारी चीज़ें मांगलिक कार्य हैं और ये सबके कारक मंगल हैं। तो मंगल ही जब नीच की राशि में बैठ जाएंगे तो मांगलिक कार्य में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ये दो विशेष परिस्थिति मैंने आपको बताया। एक परिस्थिति तो यह है कि शनि अपनी स्व की राशि या उच्च की राशि में बैठ जाए। दूसरी परिस्थिति यह है कि मंगल अपने नीच की राशि में बैठ जाए। इन दोनों में से कोई भी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो आप ये मान के चलिए कि शादी विवाह वगैरह में आपको परेशानी बहुत आ सकती है। और यदि आपको इस तरह की परेशानी आ रही है तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, वो उपाय आप करिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3-4 महीने आप श्रद्धापूर्वक यदि इस उपाय को करेंगे तो आपके पास रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे लड़का हैं या लड़की हैं, आपको शादी से लेकर के कोई भी संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये उपाय जरूर करिए। देखिए, सर्वप्रथम जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो शनि के लिए उपाय बता रहा हूँ।
यानी शनि यदि आपकी कुंडली में स्व की राशि में हो या उच्च की राशि में हो और आपको शादी में बहुत परेशानी आ रही है, तो आप ये उपाय करिए। करना क्या है, आप किसी भी शनिवार के दिन सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के पास के किसी शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर जाते समय अपने साथ संकल्प के सारे सामान, संकल्प के सारे सामान का मतलब यह है कि आप अपने साथ अक्षत, जिसको चावल भी कहते हैं, फूल, सुपारी, रोली, पैसा, जल, ये सब ले करके जाएं और भगवान शिव के सामने बैठ करके शनि के मंत्रों के जाप करने का संकल्प लें। यदि आप खुद से संकल्प नहीं ले सकते तो किसी ब्राह्मण, किसी पुरोहित को बुला लीजिए, थोड़े बहुत उनको आप दक्षिणा दीजिए, वो आपको संकल्प करा देंगे। संकल्प लेकर के आप शनि के बीज मंत्रों का रोज एक माला जाप करिए और शाम के समय काले कपड़े पहन करके किसी पास के शनि मंदिर में जरूर जाइए। शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे जा कर के आप तेल का दीपक जलाइए और वापस लौटते समय अपने जूते और चप्पल उसी शनि मंदिर के बाहर छोड़ के आइए। ये उपाय कम से कम आप 21 शनिवार करिए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप श्रद्धापूर्वक ये कार्य करिए, आपके शादी में आने वाली सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आपके कुंडली में मंगल नीच के हैं और आपको शादी में बहुत परेशानी आ रही है, तो मैं आपको उपाय बताता हूं। मंगलवार को आप सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने घर के पूजा घर में बैठिए। वहां बैठ करके मंगल के मंत्रों का जाप करने का संकल्प लीजिए और रोज मंगल के मंत्रों का एक माला जाप करिए। मंगलवार का व्रत करिए, लाल कपड़े पहन करके हनुमान जी की पूजा करिए और पूजा में प्रसाद अन्न का ना लगाएं, गुड़ वगैरह उनको भोग लगाइए। उस गुड़ को थोड़ा सा प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और पूरा दिन कुछ ना खाएं। रात को आप जो कुछ भी फलाहार करेंगे उसमें लाल रंग की चीज़ का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं या करती हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3-4 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे।